Hello viewers, Assalamu alaikum. Welcome to mathematics class for 10th standard. You know that we are dealing in the chapter areas related to circles. और इस चैप्टर के अंदर हम सर्कल्स से रिलेटेड कुछ फिगर्स का एरिया निकालते हैं। तो फिर एक बार रिवाइज करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल के लिए क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर। इसी तरह से सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अगर निकालना है तो पाई डी हम यूज़ करते हैं या 2 पाई आर। इसी तरह से एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद एंगल थीटा डिग्रीज, तो उस सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर सेक्टर का एरिया। ये सेक्टर क्या होता है एक बार फिर बता देते हैं आपको। अगर एक सर्कल हमारे पास होगा और इसके दो रेडियस अगर डालेंगे हम, तो ये पोर्शन एक सेक्टर बनता है, तो बाकी जो पोर्शन है वो दूसरा सेक्टर बनता है। ये चूँकि छोटा वाला है ये माइनर सेक्टर है, और जो कि बड़ा होता है वो मेजर सेक्टर कहलाता है। और इस माइनर सेक्टर का एरिया या किसी भी सेक्टर का एरिया हम ऐसे निकालते हैं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलिए एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आज। A chord of a circle of radius 12 cm subtends an angle of 120 degrees at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. और लिखा है take pi equal to 3.14 and value of root 3 equal to 1.73. तो जैसा कि क्वेश्चन में आपने देखा कि एक सर्कल का रेडियस 12 सेंटीमीटर है, उसका एक कॉर्ड सेंटर पर एंगल 120 डिग्रीज बनाता है। हमें बताना है कि वो कॉर्ड जो है उससे जो सेगमेंट बनता है माइनर सेगमेंट 120 डिग्री के साइड से, तो उसका एरिया कितना है। जैसे कि यहाँ फिगर है, ये कॉर्ड यहाँ पर है एक सर्कल का, ये सेंटर पर बनाता है 120 डिग्रीज और इस सर्कल का रेडियस है 12 सेंटीमीटर। हमें इस सेगमेंट का एरिया बताना है जो इस 120 डिग्री साइड से बनता है। तो नेचुरली ये माइनर सेगमेंट है, क्योंकि जहाँ पर भी एंगल सेंटर के ऊपर 180 से कम होता है वो माइनर सेगमेंट होता है। तो 120 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर जो सेगमेंट बनेगा ये माइनर सेगमेंट होगा। इसका एरिया हमें निकालना है। इससे पहले भी हमने इसके मिलता जुलता क्वेश्चन किया है, तो वहाँ हमने देखा कि एक सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालते हैं। हम पहले इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालते हैं, ये वाला, तो फिर उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया जो यहाँ पर सेंटर पर बनते हैं ये ट्रायंगल, तो इसका एरिया हम फिर सेक्टर के एरिया से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ पर हमें बचता है सेगमेंट का एरिया। तो हम पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, जिस सेक्टर का रेडियस जो 12 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल 120 डिग्रीज है। फिर देखते हैं इस सर्कल इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। रेडियस ऑफ द सर्कल 12 सेंटीमीटर है। एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल जो थीटा है 120 डिग्रीज है। देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर विद एंगल 120 डिग्रीज कितना होगा, पाई बाई थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा हमारे पास 120 डिग्रीज है, डिवाइड बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू हमें यहाँ पर लेना है 3.14, और रेडियस हमारे पास 12 है, रेडियस स्क्वायर है तो 12 इंटू 12 लिखेंगे। इस सारे जो नंबर्स हैं इनका वैल्यू निकालेंगे, तो इसका वैल्यू आता है, कैलकुलेटर यूज़ करके आप इनका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो उसका वैल्यू आता है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से जो ये सेक्टर है 120 डिग्री एंगल वाला सेक्टर, तो इसका एरिया हमारे पास आता है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरा सेक्टर ये है, जिसके अंदर ये ट्रायंगल भी आती है और इसके सेगमेंट भी आता है। अब हमें देखना है ये ट्रायंगल जो है इसका एरिया कितना है। इसका ये साइड 12 है, ये साइड 12 है, और यहाँ पर एंगल 120 डिग्रीज है। यहाँ पर इसको बनाते हैं इस ट्रायंगल को, तो ओ ए बी हमारे पास ट्रायंगल है जिसका ये साइड ओ ए 12 सेंटीमीटर है, ओ बी भी 12 सेंटीमीटर है, और जो ये एंगल है यहाँ पर है ये 120 डिग्रीज है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं ओ से ए बी पर,
ओ एम इसका नाम रखते हैं। तो हम देखते हैं कि ये ओ ए एम जो ट्रायंगल और ओ बी एम ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल जो बनती हैं ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। देखिए कैसे, ओ ए ओ बी के बराबर है क्योंकि दोनों रेडियस हैं सर्कल के 12 सेंटीमीटर। ओ एम दोनों का कॉमन साइड है। यहाँ पर ओ एम ए 90 डिग्री है, ओ एम बी भी 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर हमने डाला है। इस तरह से इसमें भी राइट एंगल है, इसमें भी राइट एंगल है, इसका हाइपोटेन्यूज भी 12 है, इसका हाइपोटेन्यूज भी 12 है और ये साइड इन दोनों का कॉमन है। इस तरह से RHS क्राइटेरिया के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल जो यहाँ पर बनता है ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। अब चूँकि पूरा एंगल 120 का था, इसके जब दो बराबर हिस्से हो गए तो ये भी 60 का रह जाएगा और यहाँ से भी 60 का रह जाएगा। इसी तरह से यहाँ से ए एम और एम बी बराबर होंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड बी ओ एम, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू 12 क्योंकि ये रेडियस है। ओ एम के बराबर है क्योंकि ये कॉमन है दोनों में। एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू बी एम ओ, ये 90 डिग्री है जैसे कि अभी हमने फिगर में देखा। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ एम, ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ एम बाय वर्चू ऑफ राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड RHS क्राइटेरिया के हिसाब से ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका ए एम इसका बी एम इक्वल होंगे या एम बी लिखेंगे, ए एम इक्वल टू बी एम और एम बी। इसी तरह से एंगल ए ओ एम और एंगल बी ओ एम भी बराबर होंगे। 120 पूरा एंगल था, उसके दो हिस्से हो जाएंगे तो एक एक हिस्सा 60 डिग्री का हो जाएगा। एंगल ए ओ एम भी 60 होगा, एंगल बी ओ एम भी 60 होगा जैसे यहाँ पर हमने देखा। ए ओ एम एंगल 60 होगा, बी ओ एम एंगल भी 60 होगा। इसी तरह से यहाँ से ए एम और एम बी ये दोनों बराबर होंगे। अब हम ये राइट ट्रायंगल लेते हैं ए एम ओ या ए ओ एम, जो भी आप नाम लिखोगे। तो यहाँ पर हम इसमें से ओ एम निकालेंगे और ए एम निकालेंगे। अगर पहले ओ एम निकालेंगे हम लिखेंगे ओ एम डिवाइडेड बाई ओ ए। अब चूँकि ये एंगल 60 डिग्री इसी के साथ है ओ एम के साथ, तो ये इसका बेस हो गया। तो बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, वो कॉस एंगल के कॉस के बराबर होता है तो कॉस 60। सो ओ एम बाई ओ ए इज इक्वल टू कॉस 60। अब ओ ए हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। देखते हैं यहाँ पर, इन राइट एंगल ए ओ एम, राइट एंगल एट एम, ओ एम बाई ओ ए इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्रीज। ओ एम इज इक्वल, इस ओ ए को यहाँ पर लाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा ओ ए इंटू कॉस 60 डिग्री। अब ओ ए का वैल्यू 12 है हमारे पास और कॉस 60 1/2 के बराबर होता है। 12 इंटू 1/2 का निकालेंगे तो वो 6 के बराबर। तो इस तरह से ओ एम का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर। अब इसी ट्रायंगल में देखते हैं ए एम बाई ओ ए। यहाँ देखिए ए एम डिवाइड बाई ओ ए, क्योंकि एंगल यहाँ पर है ये इसका परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज ये साइन के बराबर होता है। तो ए एम बाई ओ ए इज इक्वल टू साइन 60 डिग्रीज। साइन 60 डिग्रीज, ओ ए को यहाँ पर लाते हैं, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये बनेगा ओ ए इंटू साइन 60 डिग्रीज। अब ओ ए का वैल्यू 12 है और साइन 60 डिग्रीज का वैल्यू √3/2 के बराबर होता है। इसको कसर करें 2 6 12, तो ये बनेगा 6√3। ए एम इज इक्वल 12 इंटू √3/2, 2 6 12, अगर कसर काटेंगे 2 1 2, 2 6 12, तो यहाँ क्या रह जाता है 6√3। अब ये ए एम का वैल्यू है। अब चूँकि ए एम और बी एम इक्वल है, ए एम एम बी बराबर हैं, यहाँ जैसे हमने बताया निकाला था ए एम और एम बी ये दोनों बराबर हैं। अब ये ए एम हमारे पास 6√3 है तो ये भी 6√3 होगा। ए एम इज इक्वल टू ए एम बी, देयरफॉर एम बी इज ऑल्सो 6√3, क्योंकि ए एम बी हमारे पास कितना है 6√3। अब ए बी जो है ये ए एम प्लस एम बी के बराबर है। फिगर में देखते हैं ए बी जो है ये हमारे पास ए एम प्लस एम बी, इन दो को अगर मिलाएंगे तो ये ए बी बनता है। सो हम लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए एम प्लस एम बी। अब ए एम बी जो है ये 6√3 है और एम बी भी 6√3 है, तो 6√3 प्लस 6√3 ये क्या बनेगा, 6 और 6 ऐड हो जाएगा, ये बनेगा 12√3। अब √3 का वैल्यू हमें मालूम है कि ये लेना है 1.73 के बराबर।
12 इंटू रूट 3 के बदले 1.73, इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 20.76, ये किसका वैल्यू आ गया, ए बी का वैल्यू आ गया 20.76 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी निकालते हैं। ट्रायंगल का एरिया कैसे होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ देखते हैं ए ओ बी जो ट्रायंगल है इसका बेस अगर ए बी लेते हैं तो इसकी हाइट क्या है, ओ एम। तो इस तरह से इसका एरिया कैसे आएगा, 1/2 ए बी इंटू ओ एम। अब ए बी का वैल्यू हमने निकाला है, ओ एम का भी वैल्यू हमने निकाला है। यहाँ पर देखते हैं ए बी का वैल्यू हमने निकाला 20.76, तो ए बी के बदले 20.76 लिखेंगे। और ओ एम का वैल्यू हमने यहाँ निकाला है, ओ एम इज इक्वल टू 6, तो ओ एम के बदले हम यहाँ पर 6 लिखेंगे। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी किसके बराबर आ गया, 1/2 20.76 इंटू 6। इनका वैल्यू निकालते हैं तो ये आता है 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आता है ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया। अब हमें असल में एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है जिसका एंगल 120 बनता है सेंटर पर। तो वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब सेक्टर का एरिया हमने यहाँ पर निकाला था 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेक्टर का एरिया हमने निकाला था। तो यहाँ लिखेंगे सेक्टर का एरिया 150.72 माइनस ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया हमने अभी निकाला 62.28। इन दो को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पर आता है 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो सेगमेंट है इसका एरिया हमारे पास कितना आ गया, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन में सेगमेंट का एरिया निकाला। जो सेगमेंट कैसे बनता है, जब कॉर्ड इस कॉर्ड की वजह से जो कॉर्ड सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बनाता है। हमने पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकाला, ये पूरा एरिया, फिर हमने इस ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया निकाला, फिर सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया और वहाँ से हमें इस सेगमेंट का एरिया निकल के आया। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सही तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो फिर भी अगर कहीं पर कोई समझ में दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।